और अब राजधानी दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ईओडब्ल्यू ने नोरा फतेही से पूछताछ की है। बॉलीवुड स्टार नोरा फतेही से पूछताछ की गई है। करीब 6 घंटे तक नोरा से सवाल जवाब का सिलसिला चलता रहा। सुकेश चंद्रशेखर ठगी मामले में पूछताछ हुई है। ईओडब्ल्यू के सूत्रों ने इस बात की जानकारी दी है। जरूरत पड़ने पर दोबारा भी उनसे पूछताछ हो सकती है। 12 सितंबर को जैकलीन से ईओडब्ल्यू पूछताछ करेगी। तो आपको बता दें कि नोरा फतेही से फिलहाल ईओडब्ल्यू ने पूछताछ की है। दिल्ली से बड़ी खबर, नोरा फतेही से पूछताछ की गई। 6 घंटे तक नोरा से सवाल जवाब का सिलसिला चलता रहा। सुकेश चंद्रशेखर ठगी का यह मामला, जिसको लेकर ईओडब्ल्यू ने पूछताछ की है और आने वाले समय में बताया जा रहा है कि 12 सितंबर को जैकलीन फर्नांडिस से भी ईओडब्ल्यू पूछताछ कर सकती है। बड़ी खबर, नोरा फतेही से ईओडब्ल्यू ने पूछताछ की है। करीब 6 घंटे तक यह सिलसिला चला है। सुकेश चंद्रशेखर ठगी का यह मामला, जिससे लगातार पूछताछ का सिलसिला ईओडब्ल्यू की तरफ से जारी है। जरूरत पड़ने पर दोबारा पूछताछ हो सकती है, इस बात की जानकारी भी सामने आई। और जैकलीन फर्नांडिस से आपको बता दें 12 सितंबर को ईओडब्ल्यू पूछताछ करेगी। आपको बता दें कि नोरा फतेही से पूछताछ हुई है। करीब 6 घंटे तक सवाल जवाब का सिलसिला चला है। सुकेश चंद्रशेखर ठगी का यह मामला, जिसको लेकर लगातार चर्चाएं बढ़ रही थी और अब नोरा फतेही से पूछताछ हुई है। आने वाले समय में जैकलीन फर्नांडिस से भी पूछताछ होनी है। 12 सितंबर का दिन होगा। ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी शंकर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। शंकर, 6 घंटे तक सवाल जवाब हुए, क्या कुछ जानकारी अभी तक निकलकर सामने आई है? देखिए, जिस तरह से सुकेश चंद्रशेखर की बात करें, जो महाठग के तौर पे जाना जाता है, जिसने 200 करोड़ रुपया से ज्यादा की ठगी सिर्फ एक कारोबारी से किया था, और वो भी उस वक्त में जब वो जेल के अंदर में था। तो इस मामले पर जिस तरह से नोरा फतेही के साथ में उसका कनेक्शन जुड़ा, और इस मामले पर जिस तरह से केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने भी इस मामले को दर्ज किया था, और ये मामला जो दर्ज किया गया था ईडी के द्वारा, वो दिल्ली पुलिस के द्वारा दर्ज मामले पे ही ईडी ने इतनी बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए इस मामले में कई आरोपियों से को गिरफ्तार भी किया था और कई लोगों से पूछताछ भी की थी। तो अब इस मामले में अब देखा जाए तो अब दिल्ली पुलिस जो है अब एक्शन के मूड में नजर आती हुई दिख रही है। नोरा फतेही को पूछताछ के लिए बुलाया गया था और कल तकरीबन 6 घंटा से ज्यादा पूछताछ हुई है। और इस मामले में अगली जो अगला जो सम्मन है वो जैकलीन फर्नांडिस को दिया गया है और 12 सितंबर को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि आने वाले वक्त में इस मामले पर जैसे जैसे तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ता जाएगा, कई लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती है, और यहाँ तक कि जैकलीन फर्नांडिस और बॉलीवुड एक्ट्रेस नोरा फतेही की भी जो मुश्किलें हैं वो आने वाले वक्त में बढ़ सकती हैं। तो एक तरह से कह सकते हैं कि ये मामला जो है अब काफी चर्चा का केंद्र में बना हुआ है। हालांकि इस मामले में पिछले कुछ दिनों पहले ही ईडी के द्वारा भी इस मामले में चार्जशीट दायर किया गया था, और लेटेस्ट जो चार्जशीट है, यानी कि सप्लीमेंट्री चार्जशीट है, उसमें जैकलीन फर्नांडिस का भी नाम है। और देखिए, ईडी का जो केस है वो आधारित है दिल्ली पुलिस के केस पे ही, और दिल्ली पुलिस ने इस मामले में जिस तरह से बकायदा कई लोगों से पहले पूछताछ कर चुकी है, लेकिन अब नोरा फतेही से कल पूछताछ हुई है और 12 सितंबर को पूछताछ के लिए जैकलीन फर्नांडिस को भी। शंकर, एक और चीज आपसे मैं समझना चाहूंगी, नोरा फतेही और जैकलीन फर्नांडिस, जब इस तरह के अभिनेत्रियों का नाम जुड़ जाता है तो अपने आप में मामला बड़ा हो जाता है। क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ कनेक्शन के बारे में जानकारी निकलकर सामने आई है? किस तरह से इस केस से जुड़ी हो सकती है दोनों? देखिए, जिस तरह से सुकेश चंद्रशेखर को एक महाठग के तौर पे जाना जाता है कि वो लोगों को कभी पीएमओ अधिकारी के नाम पर, कभी गृह मंत्रालय का अधिकारी के नाम पर, या कभी कानून मंत्रालय के अधिकारी बनकर के बातचीत करता था, और पुराने मामलों में जो आरोपी होते थे उनको छूट दिलाने के नाम पर, उसको जेल से बचाने के नाम पर, कानून से बचाने के नाम पर पैसे की उगाही करता था, और वही उसी पैसे को वो बॉलीवुड में खर्च करता था, और बहुत सारी अभिनेत्रियों को वो अपने जाल में फंसाता था, और उसे कहता था वो फिल्में दिलाएगा, उसके साथ महंगे महंगे गिफ्ट देता था। तो नोरा फतेही और जैकलीन फर्नांडिस का नाम इस वजह से आया क्योंकि उनको काफी महंगे महंगे लाखों रुपए के गिफ्ट जो है वो सुकेश चंद्रशेखर के द्वारा दिया जाता था। तो इसी मामले में ईडी में भी मामला दर्ज हुआ था और उन दोनों से पूछताछ हुई, और दिल्ली पुलिस में भी अब इस मामले में आगे की पूछताछ होगी कि किस तरह से सुकेश चंद्रशेखर उसके संपर्क में आया और किस तरह से लाखों रुपए का गिफ्ट नोरा फतेही और जैकलीन फर्नांडिस को दिया था। ठीक है, शुक्रिया शंकर आपका इस पूरी जानकारी के लिए। देखना होगा आगे क्या कुछ इस मामले में होता है।